डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 के बारे में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था लाइव प्रोसेसेस, इसके बाद जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर आता है वो डिलीटेड टॉपिक में है, इसलिए हम आज चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे। तो हमने लाइव प्रोसेसेस में बहुत सारी लाइव प्रोसेसेस देखी है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, हमारा डाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सरेशन है, ये सारी प्रोसेस हमने देखी। तो क्या लाइफ के लिए ये प्रोसेस ही काफ़ी है या फिर इससे कुछ कोई ऐसी प्रोसेस जो और भी करना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को? तो हमारे पास रिप्रोडक्शन का नाम आता है कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइफ अर्थ पर रहे। तो लाइफ अर्थ पर रिप्रोडक्शन से ही पॉसिबल है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो एक्चुअल में लाइफ जो है वो नहीं रहेगी। एक्चुअल में वो धीरे धीरे, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो नॉर्मल सी बात है कि जो है जब रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जो है लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होगी। उसकी स्पीसीज या लाइफ जो भी अपन बोल रहे हैं, तो स्पीसीज जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, तो अर्थ पर बचेगी नहीं। तो यानी कंटिन्यूटी या कंटिन्यू लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, इसेंशियल है, बेसिक चीज़ है। बेसिक है ये कि बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो अगर हम देखें रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द existing organism of the same species is now as reproduction। तो रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेम इंडिविजुअल यानी कि सेम ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म अपने ही समान जो है फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। उसी प्रोसेस को अपन रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही समान जो है एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बेसिक चीजें हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्थ के ऊपर जो है लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल है, जरूरी है। रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग इंश्योर्स दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एक्सिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम। यानी लंबे समय तक जो है लाइफ बनी रहे, स्पीसीज बनी रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल है। तो ये तो थी बेसिक चीज़ें कि रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन के बारे में आपको एक तो यहाँ पर हमने शुरुआत में एक तो डेफिनेशन देखी है कि रिप्रोडक्शन होता क्या एक्चुअल में और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने इसमें देखी है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर एक टॉपिक है डीएनए के बारे में, ठीक है ना। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए के बारे में यहाँ पर दे रखा, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज दे बॉडी डिजाइन और सिमिलर। इफ बॉडी डिजाइन आर द सिमिलर एंड द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस डिजाइंस should be a similar. Thus reproduction at the most basic level will involve making the copies of blueprints of body design। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो एक्चुअल में उसकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है, या आपको मालूम है कि वो सेम होती है, बॉडी डिज़ाइन सेम होती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अंतर आते हैं, कुछ बेसिक उसमें डिफरेंस आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रिप्रोडक्शन में आखिर हो क्या रहा है? तो भाई हूबहू जो है कॉपी होती है। आपको मालूम है कि ह्यूमंस ही बनते हैं, तो यहाँ पर जो है कॉपी होती है। तो यहाँ पर हमें डीएनए के बारे में देखना है। वी लर्न दैट क्रोमोसोम विद द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है, हम पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में, कि जो हमारी सेल होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को या फिर जो इनहेरिटेंस आपका जो वंशानुक्रम होता है, यानी कि कैरेक्टर जो होते हैं, इंफॉर्मेशन को वो सेव करके रखता है। और इंफॉर्मेशन को मतलब इंफॉर्मेशन को सेव करके ट्रांसफर करने का काम।
तो भाई जो इन्फॉर्मेशन है, जो कैरेक्टर है, वो ट्रांसफर किसके थ्रू होते हैं? डीएनए के थ्रू एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में होते हैं। द डीएनए इज द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। तो एक्चुअल में जो है सारा ही प्रोटीन जो है बना होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो प्रोटीन का ही बना होता है। और इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफर प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंचुअली लीड अप अटेंड अल्टरनेट बॉडी डिजाइंस। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जो कॉपी करने का और जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का जो काम होता है, वो हमारे जेनेटिक मटेरियल का होता है। और हमारी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल ही होता है, लेकिन आरएनए हायर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आरएनए कुछ ऐसे वायरसेस और कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, फंक्शन करता है। लेकिन जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए से। तो हमारे अंदर जो ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर भी जो है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो देखिए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए में अपने आप को जो है रिप्लिकेशन करने की, अपने आप की बहुत सारी कॉपी बनाने का जो एबिलिटी होती है। और डीएनए अपने जैसी हूबहू यानी कि कॉपी, फोटोकॉपी कर सकता है, यानी कॉपी बना सकता है, अपने रेप्लिकेशन कर सकता है। रेप्लिकेशन आपके इसमें दिया नहीं, मतलब ये डिटेल आप 12th में देखेंगे। यहाँ तो डीएनए रेप्लिकेशन बस आपको बेसिक ही पढ़ना है इसका। तो देखिए, हमारा डीएनए मतलब पेरेंट्स से जब डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। यानी मान लो आप 1% ही होता है, इसमें आप देखिए कि कितना चेंजेस आ जाता है कि हमारा फेस या फिर हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पेरेंट्स से भी बिल्कुल मिलता नहीं है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस भी डीएनए की वजह से ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होते हैं। मतलब हल्का सा चेंज होता है, बिल्कुल 1% चेंज, जिसमें इतना चेंजेस आ जाता है। तो सिर्फ बेसिक चीज़ों में ही हमको जो है बहुत लंबा यहाँ पर वीडियो हो गया हमारा। तो हमने आज यहाँ पर 3 चीज़ें देखी हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने देखा है, इसके बाद हमने डीएनए के इसके बाद में क्यों रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, और नेक्स्ट हमने देखा है कि डीएनए का क्या रोल होता है किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। तो रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपको मालूम है कि कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का काम जो है जेनेटिक मटेरियल करता है, यानी कि डीएनए करता है।